बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी भगवान अष्टविनायक भगवान गणेश जी के जो अष्ट अवतार हुए, उन अष्ट अवतारों की कथा आप श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि गणेश जी के प्रमुख 8 अवतार हैं भक्तों, जिसमें से आपने महोदर जो भगवान गणेश जी का अवतार था उसके बारे में श्रवण किया। प्यारे भक्तों, अब हम चौथे अवतार की कथा श्रवण करते हैं। जो चतुर्थ अवतार है वो भगवान गणेश जी का गजानन का अवतार है। प्यारे भक्तों, ये भगवान गजानन कब प्रकट हुए ये कथा हम श्रवण करते हैं। एक बार कुबेर जी कैलाश पर आए। कुबेर जो धन दौलत के जो खजांची हैं, और जब वो कैलाश पर आए तो उन्होंने देखा कैलाश का जो निवास था शिव परिवार का, और उसने थोड़ा मंद बुद्धि से देखा। भगवान शंकर को तो प्रणाम किया, लेकिन भगवान माता पार्वती वहां विराजमान थी। माता पार्वती को अच्छी दृष्टि से उसने नहीं निहारा। भक्तों, तो कहते हैं कि मां भगवती को उस जगह क्रोध आ गया, क्रोध हुआ। और जब क्रोध हुआ तो लोभासुर नाम का एक दैत्य प्रकट हुआ। मां के क्रोध से एक लोभासुर नाम के दैत्य की उत्पत्ति हुई। ये लोभासुर का मतलब क्या है भक्तों? ये लोभासुर का मतलब है लोभ, लालच, जो हमारे अंदर है, ये भी हमारे अंदर है, और उसकी उत्पत्ति हुई। देखिए, बात बराबर है, बात समझने वाली है। कुबेर धनवान है, ठीक है ना? कुबेर कौन है? धनवान है। तो कहते हैं जिसके पास ज्यादा धन होता है या और ज्यादा धन आता है ना, तो भैया उसका लोभ उतना ही बढ़ता चला जाता है, घटता नहीं है। जब लोभ आता है ना तो फिर संतोष नहीं आता। तो स्वाभाविक बात है, कुबेर कौन है? धनवान। तो फिर धनवान के पास क्या प्रकट हुआ? लोभासुर, यानी लोभ प्रकट हुआ। ध्यान देने वाली बात है भक्तों, धनी व्यक्ति को कभी संतोष नहीं आता। उसको लगता है कि अभी मेरे पास 1 गड्डी है तो 2 हो जाएं, और 2 घर हैं तो 4 हो जाएं, 4 प्लॉट हैं तो 10 हो जाएं। मतलब वो उतना ही उतना बढ़ता रहता है। मुझे एक बच्चा मिला तो वो मुझे कह रहा था कि स्वामी जी, पहले मैं छोटा सा घर था और 10,000 का जॉब करता था दिल्ली में, और बड़ी गृहस्थी चलती। अभी मेरा 1 लाख रुपया किराया आता है, मैंने मकान डाला है और किराए पे लगाया है, और मैं उससे ज़्यादा कमा भी रहा हूँ, लेकिन मेरे घर के पूरा नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा, बेटा घर का तो पूरा हो रहा है, पर तुझे संतोष नहीं हो रहा है, क्योंकि पैसा तो तेरे पास है, तो उसको तूने कन्वर्ट कर दिया, कितनी लाखों की कमेटियां डाल दी, कितने लाख इन्वेस्ट कर दिया है ना किस्तों में, तो फिर बचेगा कैसे? तो क्योंकि लोभ आया। क्यों? क्योंकि वहां धन आया। तो जहां धन आता है ना भक्तों, वहां लोभ प्रकट हो जाता है, संतोष नहीं। संतोष होता है कब? जब भगवान गणेश की कृपा हो तब। तो ये लोभासुर ने
बड़ा भयंकर तप किया भगवान शंकर का, ओम नमः शिवाय का जाप किया और कहा कि मुझे आप ऐसा वरदान दो। भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो कहा कि मुझे संसार में कोई, त्रैलोक में कोई परास्त ना कर पाए। भगवान शंकर तो भोले हैं, तथास्तु आशीर्वाद दे दिया। अब इसने क्या किया, ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी को युद्ध छेड़ दिया और विष्णु जी को, भगवान विष्णु नारायण को परास्त कर दिया। तीनों लोकों में जितने भी देवतागण थे सबको परास्त कर दिया और ये विचार करने लगा कि अब तो मैं सबसे बड़ा राजा हूं। और प्यारे भक्तों, ये जो लोभासुर है ना, लोभ, ये लोभासुर का विवाह भी हुआ और इसके फिर 2 पुत्र हुए, क्योंकि ये राजा बन गया। तो विवाह हुआ और विवाह हुआ तो फिर इसके 2 पुत्र हुए और इसके 2 पुत्रों का नाम है धर्म और अधर्म। देखो ये भी अपने पास ही होते हैं ना, धर्म और अधर्म। देखिए कभी कभी हम धन कमाते हैं और भक्ति करते हैं तो लोभ से ही सही, लेकिन कमाया हुआ धन कभी कभी भक्ति में, धर्म में लग जाता है। नहीं तो बाद बाकी का पैसा तो सब अधर्म में ही जाता है। प्यारे भक्तों, एक रायत नाम के मुनि हुए और वो जब सबको सताने लगा तो मुनि महाराज ने कहा कि देखो अभी तुमने जो कुछ पाया है ये पर्याप्त नहीं है, सब कुछ पाना चाहते हो तो भगवान गणेश की उपासना करो। प्यारे भक्तों, तो भगवान गणेश की उसने उपासना की और उससे भगवान गणेश, गजानन भगवान प्रकट हुए। और क्योंकि रायत नाम के ऋषि ने कहा कि तुम ऐसा मत समझो कि तुमने सब कुछ पा लिया, तुम्हें मारने वाला भी कोई होगा। तो कहा मुझे मारने वाला कौन होगा? बोले गजानन। तो वो इतना चालाक था कि उसने भगवान गजानन की ही आराधना की भक्तों, और भगवान गणेश प्रकट हो गए और कहा कि मांगो क्या चाहिए। तो कहा कि बस मुझे ये चाहिए कि संसार में मुझे मारे नहीं कोई, और आप भी ना मारे, ऐसा आशीर्वाद उसने अटपटा मांगा, क्योंकि उसको मालूम लग गया था ना। तो आशीर्वाद दिया भगवान गणेश ने। कहा ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें कोई मारेगा नहीं, मैं भी नहीं मारूंगा। लेकिन देवताओं की ओर जब भगवान गणेश ने देखा कि देवता सब दुखी हैं, तो कहा मैं मारूंगा तो नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मेरी शर्त ये है कि तुम्हें यहाँ जो भूमि है, ये जहाँ अभी तुम वास कर रहे हो, ये सब कुछ छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ से रसातल में जाना पड़ेगा, क्योंकि रसातल में तुम जाओगे तो ही मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, या तो ही तुमको मैं छोड़ूंगा। प्यारे भक्तों, उसने इस बात को सुना तो मन में संशय हुआ। शुक्राचार्य जी ने कहा संशय की कोई लोड़ है नहीं, भगवान गणेश को कोई हरा नहीं सकता, इनसे कोई जीत नहीं सकता। इसलिए जीवित रहना चाहते हो तो रसातल में चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा नाश होगा। तो प्यारे भक्तों, भौमासुर ने भगवान गणेश की शरण ली और फिर वो रसातल में चला गया। तो इस तरह से जो ये भौमासुर ने, जो भौमासुर नाम का, लोभासुर नाम का, जो लोभासुर नाम का दैत्य था, इसने जो जप किया था उससे भगवान गजानन प्रकट हुए थे भक्तों। तो ये आपने चौथे अवतार भगवान गणेश के
गजानन अवतार की कथा श्रवण की, जिन्होंने लोभासुर को अपनी शरण में लिया। आप समझ रहे हैं ना, लोभ को शरण में लेना बड़ी औखी बात है। और लोभ को जिसने अपना चेला बना लिया ना, उसको कौन हरा सकता है? तो वो तो कभी कहीं फंस ही नहीं सकता। इसलिए भगवान गणेश की शरण में जाने से, भगवान गजानन की शरण में जाने से, ये जो लोभासुर नाम का दैत्य है ना, जो भगवान गणेश की सेवा में जाता है ना, तो लोभ उसे मारता नहीं है, सताता नहीं है। ठीक है जी, प्यार से बोलो राधे 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 राधे।